बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। दो असम्बलियाँ कुर्बान और खान साहब ने कर दिया है धमाका खेज ऐलान। मेरी खबर बिल्कुल ठीक साबित होगी। मैंने कहा था आपसे कि 23 दिसंबर को इमरान खान असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, या जो फैसला हुआ है उस वक्त वो यही है कि 23 दिसंबर को ये तहलील होने जा रही है। अभी भी एक हफ्ते का वक्त है। और अब से कुछ देर पहले मैं इस्लामाबाद के F9 पार्क में था। वहाँ पे जो कि स्क्रीन लगी हुई थी, हर जगह पे लोगों ने इमरान खान के इस खिताब को सुना। बहुत ज़्यादा लोग पुरुमीद थे। इतनी सर्द रात में भी वहाँ पर आए हुए, तो लोग अब ये बात नहीं सुनना चाहते थे कि खान साहब फिर कोई टाइमलाइन दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ठीक है जी अभी हम इनको इतना टाइम देते हैं या इतना टाइम देते हैं। खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है और उन तमाम लोगों के अरमानों पर एक तरह से पानी फेर दिया जो कहते थे कि यहाँ पर भी कोई बड़ा यू टर्न होना है और कोई ऐसा फैसला नहीं होना, कोई असम्बली तहलील नहीं होनी। ठीक है, अभी भी 7 दिन का वक्त बाकी है, इसमें होने को कुछ भी हो सकता है, ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, व्हाटएवर। लेकिन खान साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त साबित की और उन्होंने कहा था कि वो रिवायती सियासत नहीं करेंगे और ना अपने बयान से पीछे हटेंगे। 2-3 अहम तरीन मुलाकातें उन्होंने की थी ऐसी जिनमें ये फैसले होने थे, और उनसे भी जब मैंने मालूम किया था कि क्या खान साहब कहीं आगे पीछे हटने का उनका इरादा है या वो स्टिल स्टैंड करे, तो उन्होंने कहा कि इस बार अगर हमारे भी जहनों में कोई वहमो गुमान था तो वो ख़त्म हो चुका है। इमरान खान हर सूरत असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं। इस ऐलान के बाद यकीनन शहबाज हुकूमत में एक हलचल ज़रूर मची होगी, क्योंकि अब उनका बचना थोड़ा मुश्किल है। मतलब ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के और अगर बिल्कुल ही हटदर्मी और ज़िद पे आ जाए और कौमी ख़जाना लुटाना चाहें ज़िमनी इंतखाबात पर और कुछ भी करना चाहें, अपनी पॉलिटिक्स स्टेक पे लगाना चाहें और बस सिर्फ एट द कॉस्ट ऑफ के इमरान खान की बात पर ना आ जाए, इमरान खान की बात ना माने, पाकिस्तान को जो भी नुकसान हो अगर आप उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, वो भी आपकी अपनी जेब से नहीं मुल्की ख़जाने से, तो फिर आप बेशक ज़िमनी इंतखाब करा सकते हैं, लेकिन अब आपका बचना मुश्किल है। अगला जुम्मा यानी 23 दिसंबर किस पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। और लगता यह है कि नूर खान एयरबेस पर होने वाली अहम मुलाकातें फैसला कुन साबित नहीं हुई। कोशिश ये की गई थी कि किसी तरह से असर-ए-नो बातचीत शुरू हो और परवेज़ इलाही को कोई मैंडेट दे दिया जाए। खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब गुज़िश्ता शाम पहुँचे थे वहाँ पे नूर खान एयरबेस और उन्होंने कहा मुलाकात भी की, वापस गए, उन्होंने कहा मेरे पास मैंडेट है बातचीत करने का, असर-ए-नो बातचीत शुरू की जाए। लेकिन खान साहब ने ये बात कम अज़ कम उनकी नहीं मानी कि नए सिरे से कोई निगोशिएशन का मरहला शुरू किया जाए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि बातचीत का मैंडेट सिर्फ आरिफ अलवी के पास होगा और किसी के पास नहीं। बजाय इसके कि वो अपनी किसी इत्तेहादी के ऊपर रिलाई करे बातचीत करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपनी पार्टी का एक अहम पोजीशन पर बैठा हुआ जो सुप्रीम कमांडर है एक तरह से, उसको छोड़ के तो किसी और की बातों में आ जाए कि बातचीत का इख्तियार इनके पास है, तो ऐसा होने नहीं लगा। दूसरा, आज का खिताब आप लोगों ने सुना, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म की चार्जशीट थी। और पहले तो टीवी चैनल्स के ऊपर टू टा ये सारा कुछ भी होता रहा था, बीप्स भी आ जाती थी, कभी कभी उनका नाम आते ही एकदम से म्यूज़िक शुरू हो जाता था और इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन आज ये सब कुछ ऐसे ही गया और जो NRO 2 की कहानी इमरान खान की ज़ुबानी लोगों ने सुनी, आज मेरा ख्याल है लोगों को बहुत सारी बातों का पता चल गया होगा और किस तरह से रिलीफ दिया गया जब वो दौरे इक़्तिदार में थे, तब क्या बातें हुई, एक एक चीज़ उन्होंने खोल के बता दी अपने खिताब में। असल ऐलान तो उन्होंने एंड पे किया 2-4 मिनट में, लेकिन पूरा जो उन्होंने बताया है कि उनके साथ हुआ क्या क्या उन्हें कहा गया और किस तरह से NRO 2 दिया गया और इसकी कॉस्ट पाकिस्तान को किस तरह से बेयर करनी पड़ी, वो फैटफ की लेजिस्लेशन के टाइम पे जो कुछ होने वाला था जिसके ऊपर इमरान खान साहब डट के खड़े हो गए थे। मैंने आपको कई व्लॉग्स में वो पहले भी बताया, आज एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दोबारा बता देता हूँ कि जब वो लेजिस्लेशन हो रही थी यानी फैटफ वाली सारी कानून साजी हो रही थी, तो इमरान खान को मेरे सामने टेलीफोन गया था और उसमें कहा गया था कि ये 34 तरमीम करनी पड़ेंगी। और इमरान खान ने उसी वक्त, ये मेरा अपना आंखों देखा हाल है, इमरान खान ने कहा कि इसका मतलब है ये तो कह रहे हैं कि हम नैब को ताला लगा दें, तो खड़े हो जाओ इस बात पे और किसी सूरत ये मुतालबा उनका नहीं मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इमरान खान ने उस वक्त स्टैंड लिया था, लेकिन जब उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया तो वो सारी नैब तरामीम अब आके मंजूर करा ली, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उस वक्त उन्होंने स्टैंड लिया था। इमरान खान साहब ने आज अपने लोगों को खुलकर ये बताया कि हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो
इन चोरों को जो इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत में आए इनको मान लें या फिर अपना जहाद जारी रखें। तो मैंने इस बारे में फ़ैसला किया था कि अपनी 2 असम्बलियों की कुर्बानी दूंगा, और रावलपिंडी आकर उन्होंने जो ऐलान किया था वो उस फैसले पर खड़े हैं। और ये कुर्बानी का फ़ैसला इसलिए भी है क्योंकि जो खदशा इमरान खान को है वो दुरुस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब को भी ये खदशा था कि ये हुकूमत अक्टूबर में इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है, और उसके लिए कोई ना कोई अंदर खाते ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ, ऐसी कानूनी रुकावटें ढूंढी जा रही हैं कि आखिर में जब जाएगा मामला अक्टूबर तक तो हम कह देंगे कि नहीं 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 अभी तो इलेक्शन नहीं हो सकता, इसमें ये तरमीम करनी, इसमें वो तरमीम करनी, और चूंकि पीटीआई ऐवान से बाहर है, तरमीम अभी हो नहीं सकती, इसलिए 1 साल की तौसी दे दी जाए। तो अगर इमरान खान अब असम्बलियाँ तहलील ना करें और मामला ले जाएं अक्टूबर तक के, चले किसी भी तरह से बात मान लें कि ठीक है अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, और अक्टूबर के पास जाके वो कहेंगे हमने अगले साल के अक्टूबर में कराने हैं, तो फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि असम्बलियों की तहलील के हवाले से वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, और आज उन्होंने कहा कि इसीलिए अब हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, और 64% पाकिस्तान की असम्बली जो है वो अवामी नुमाइंदों से महरूम होगी। अवाम को शायद ये लगे कि हमारा नुमाइंदा ऐवान में नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ हो भी अवाम के लिए रहा है। अगला जुम्मा यानी 23 दिसंबर को उन्होंने असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया है। कौम के नाम उन्होंने अपना एक पैगाम दिया कि मायूसी गुनाह है और हम इन चोरों को इलेक्शन के ज़रिए ही शिकस्त देंगे। उन्होंने अपने खिताब में बड़ी तफसील से ये बात वाज़ेह की है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। जिन्होंने NRO 2 दिया उन्होंने तो मुझे और ज़्यादा फेमस कर दिया। जो इज़्ज़त मुझे अब मिल रही है वो तो पूरी ज़िंदगी नहीं मिली, और ये फैक्ट है। जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त है तो वो तो उन्हें मतलब वो ये समझते हैं, पहले भी थी, लोग उनकी फ़ैन फॉलोइंग और उनको बड़ा लोग पसंद करते, लेकिन जो वाकई मैंने खुद विटनेस किया, ऑन ग्राउंड जाके विटनेस किया, और इमरान खान के नाम की वजह से और कितने लोगों को कितनी इज़्ज़त मिली है आप लोग शायद अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान को लोगों ने इस रजीम चेंज के बाद जितना प्यार किया, जितना सपोर्ट किया, हालांकि उसके 2-3 महीने पहले तक लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे महंगाई की वजह से, और लोग बहुत बुरा भला कहते थे। यहीं पे बैठे हम जब व्लॉग किया करते थे तो आप लोग कहते थे कि महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं करते, ये जो महंगाई है इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। तो लोग बड़ा ये समझते थे कि इमरान खान ने उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल की है, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसले उन्हें करने पड़े, और अब वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने भी वही सब कुछ किया। और जब रजीम चेंज हुआ लोग भूल गए महंगाई को, लोग भूल गए हर उस मुश्किल को जो इमरान खान के दौर में उन्हें कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रही थी, और सब कुछ भूल भुला के लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए। तो ये जो पॉपुलैरिटी का लेवल है ये दर्द सर है बेसिकली PDM का, और इसका इलाज ये तहलील की गोली थी। जब तक ये तहलील की गोली नहीं जाती तब तक ये हल होने वाला मामला नहीं था। एनीवेज, इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को कैसे मनाया होगा ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता था कि परवेज़ इलाही किसी सूरत अभी नहीं चाहते असम्बलियों की तहलील। स्टिल 7 दिन का वक्त बाकी है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इतलात मौसूल हुई हैं अंदरूनी कुछ ज़राए से वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ही है, और परवेज़ इलाही साहब को शायद ज़रूरत से ज़्यादा नवाजने पर भी इमरान खान साहब तैयार हो गए हैं। वो जो 10 हलकों पर था सीट एडजस्टमेंट का मामला, वो आगे बढ़ते बढ़ते कोई 15 से 20 तक चला गया, फिर 30 तक की भी खबरें आ रही हैं। आई एम नॉट श्योर 100%, अभी मैं उस बारे में इंफॉर्मेशन लूँगा क्योंकि अभी तो असम्बली तहलील के मामले पर लगे हुए थे, वो बाद का प्रोसेस है। लेकिन मैंने सुना है कि वो कोई गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, ये सारे जो इलाके हैं या डिवीजन्स हैं इनको सीट एडजस्टमेंट के तौर पे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। लेट्स सपोज सियालकोट में वो अपना कोई नुमाइंदा खड़ा करते हैं, तो सियालकोट में PTI का एक डाई हार्ड वर्कर है उस्मान डार है, वो वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहा है ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट, तो खान साहब अपने लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में आगे मुशावरत का अमल जारी रहेगा, लेकिन जो कमिटमेंट उन्होंने दी थी इमरान खान को असम्बलियों की तहलील के हवाले से वो उन्होंने पूरी कर दी। बहुत सारे लोगों को अभाम था और लोग कहते थे कि शायद ऐसा नहीं है, कोई वो तहरीरी तौर पर समरी भी उनके पास नहीं गई।
सब कुछ इमरान खान की टेबल पर मौजूद है। ना सिर्फ पंजाब की असम्बली तहलील करने की समरी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को तहलील करने की, असम्बली को तहलील करने की जो समरी है वो भी खान साहब के पास मौजूद है। तो खान साहब की सियासत के अतबार से आज का दिन और आज का उनका ऐलान ये तारीख़ में याद रखा जाएगा। अगर इसके ऊपर आइंदा आने वाले हफ्ते में अमल दरामद भी हो गया एज़ इट इज़, तो फिर वफाकी हुकूमत के लिए या PDM इत्तेहाद के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। इमरान खान को फंसाते फंसाते PDM खुद फंस रही है। लेट्स सी अगला जुम्मा किस पर भारी पड़ता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। दिसंबर की एक सर्द रात और काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ F9 पार्क में। यहाँ पर पीछे इमरान खान साहब का खिताब सुनने की तैयारी है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उनका खिताब हो चुका होगा और पता चल जाएगा असम्बलियों की तहलील के हवाले से PTI की वाज़ेह पॉलिसी है क्या।